हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर निकिता मेहता फिर से बहुत स्वागत करती हूँ आपका मेरे भी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, कल मैंने जो वीडियो डाला था कफ या छाती में जो बलगम जमा रहता है उसको निकालने की होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में, उसी को आगे बढ़ाते हुए कफ या छाती में जो बलगम गड़गड़ाता है उसके लिए आप घर पे क्या उपाय कर सकते हैं। घरेलू जो सामान होता है हमारा, घरेलू जो हमारे पास औषधियाँ होती है, घरेलू जो हमारे पास मसाले होते हैं, उससे आप अपने कफ को कैसे बाहर निकाल सकते हैं पूरी तरह से। तो उसी के बारे में मैं बात करने वाली हूँ। वो कफ आपका जो छाती में जमा हुआ है, वो चाहे किसी भी प्रॉब्लम के कारण जमा हुआ है, चाहे वो अस्थमा हो, चाहे पास्ट में आपको निमोनिया हुआ उसकी वजह से, या आपको कोई एक्यूट प्रॉब्लम अचानक से प्रॉब्लम हुई उसकी वजह से आपके छाती में कफ गड़गड़ा रहा है, तो आपको एक्यूट ब्रोंकाइटिस है, तो क्रोनिक ब्रोंकाइटिस है, तो या आप अस्थमा की किसी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम से भी फेज से भी गुजर रहे हैं, यानी कि आपको उसके साथ हार्ट प्रॉब्लम भी है, तो भी इसके साथ ही साथ अगर आपको पहले कोरोना हुआ था यानी आप पोस्ट कोविड इस तरह की प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं, आपका छाती में एक कफ जम ही गया है, वो निकलने का नाम नहीं ले रहा है, तो भी किसी भी कंडीशन में ये जो नुस्खा है आपके लिए रामबाण साबित होने वाला है। और आप इसको सिर्फ घर की ही चीज़ों से आराम से बना लेंगे और इसको बनाने में आपको ज़्यादा समस्या भी नहीं आएगी। तो चलिए, क्या है वो नुस्खा, हम शुरू करते हैं। दोस्तों, ये पेय जो मैं आपको बताने जा रही हूँ काढ़े जैसा नहीं है और इसको आप घर की ही सामान से इजीली बना सकते हैं। लेकिन ये बताने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि आप जो ये नुस्खा है ये यूज़ करते हैं तो इसको अंत तक वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, क्योंकि अंत में मैं आपको कुछ सावधानियां बताऊंगी कि पर्टिकुलर अगर कोई किसी डिजीज़ से सफ़र कर रहा है, कफ या छाती में जो बलगम जमा हुआ है, इसके अलावा अगर कोई बड़ी डिजीज़ है उसको या कोई और प्रॉब्लम है, तो किस प्रॉब्लम वाले पेशेंट को इसमें से इस नुस्खे में से क्या चीज़ नहीं मिलानी है, क्या चीज़ हटा देनी है। तो आप पूरा वीडियो देखें, उसके बाद ही इस नुस्खे को यूज़ में लें, तो आपको ये बहुत ज़्यादा फ़ायदा करेगा। दोस्तों, मैं ये नुस्खा बताऊँ उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर मेरी बताई हुई जानकारी आपको अच्छी लगती है और आपको लगता है कि किसी और के काम आ सकती है, तो प्लीज़ शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करके अपनी वैल्यूबल राय ज़रूर दीजिए। साथ ही साथ में वीडियो को लाइक करके मेरा जो चैनल है उसको ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आगे आने वाले ऐसे ही नॉलेजेबल जो वीडियोस है वो आपके लिए मैं लाती रहूं और आपको उसके नोटिफिकेशंस मिलते रहे। तो चलिए, अब नुस्खा कैसे बनाना है ये जानते हैं। सबसे पहले आपको 2 ग्लास पानी एक तपेली में लेना है, एक पैन में लेना है, चाहे आप तपेली लें चाहे पैन लें, और उसको अच्छे से उबाल लें। 2 ग्लास पानी मतलब लगभग वो 500 ml के करीब वाटर हो जाएगा। इसको उबालने के बाद आपको 5 से 6 बे लीव्स, यानी जिसको हम हिंदी में बोलते हैं तेज पत्ता, ये डालनी है। इसके अंदर ही आपको अदरक भी मिलानी है। अदरक की जो मात्रा है वो 4-5 आपको अदरक के टुकड़े लेने हैं, या फिर आप क्या करिए, 4 इंच की जो अदरक होती है उसको पतले पतले या तो कद्दूकस कर लीजिए, पतले पतले पीस में आप काट लीजिए और उसको तेजपान के जो तेज पत्ता जो है उसी के साथ आप उबाल लीजिए। इसका आपको इतना उबाला लेना है कि वो जो सरफेस पे तैर रहे थे बे लीव्स और अदरक दोनों नीचे बैठ जाए। इसके बाद आपको क्या मिलाना है, 4 से 5 उसके अंदर लौंग मिलाने। ये जो लौंग है ये आप चाहें तो पीस के भी डाल सकते हैं और चाहें तो आप ऐसे ही डाल सकते हैं। अगर आप पीस के डालते हैं तो आप 2 या 3 लौंग भी डालेंगे तो काफ़ी होंगे, लेकिन फ्रेश पीसे हुए ज़रूर होने चाहिए। और आप पूरे अगर डाल रहे हैं तो 4 से 5 आप लौंग डालिए। इसमें कुछ मात्रा में 5 से 6 आप काली मिर्च डाल सकते हैं। चाहे तो काली मिर्च का पाउडर भी हो सकता है, लेकिन काली मिर्च का पाउडर भी फ्रेश पिसा हुआ होना चाहिए, क्योंकि जो ऐसी पड़ी हुई काली मिर्च होती है उसका जो तेल है वो उड़ जाता है और उसकी स्मेल थोड़ी कम हो जाती है, उसका असर थोड़ा कम हो जाता है। तो या तो आप फ्रेश पीस के इसको डालिए या फिर आप पूरी काली मिर्च भी इसमें डाल सकते हैं। इसके अलावा अब आपको क्या करना है, इसको अच्छे से उबालना है और आपको जब लगे कि हाँ ये पूरी तरह से उबाल इसमें आ चुका है, तब इसको आपको उतार के ठंडा कर लेना। आप चाहें तो इसमें दालचीनी और जायफल भी मिला सकते हैं। दालचीनी और जायफल जो है वो ऑप्शनल है, ये डालने से इसका असर बढ़ जाएगा, लेकिन आप नहीं भी डालते हैं तो कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको उसका स्वाद पसंद आता है तो कुछ मात्रा में 2 से 3 पिंच आप इसके दोनों के पाउडर डाल सकते हैं।
जब ये पूरी तरह से ठंडा हो जाए तब आप इसके अंदर स्वाद अनुसार हनी मिला सकते हैं। आप चाहें तो हनी मिलाएं, आप चाहें तो गुड़ मिलाएं। दोनों ही सूरत में आपको बहुत अच्छा फ़ायदा मिलेगा, चाहे आप हनी मिला रहे हैं चाहे गुड़ मिला रहे हैं। उसके बाद जब आप इसको लेते हैं, ये पूरा आपका तैयार हो गया है पेय। जब आप इसको लेते हैं तब आपको इसकी कितनी मात्रा लेनी है, सिर्फ 15 ml आपको लेना है एक बार में। आप इसको दिन में 2 से 3 बार ले सकते हैं, सिर्फ 15 ml लेना है। और जब आप इसको लेते हैं तब आप इसमें थोड़ा पानी मिला लीजिए, और जैसे आपने 15 ml ये लिया है तो उसमें आप 15 ml पानी और मिला लीजिए। और अगर आपको वजन कम होने की समस्या नहीं है, आपका वजन ज़्यादा है, तो आप इसके अंदर नींबू मिला के भी पी सकते हैं। लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा दुबले पतले हैं और वजन घटने की समस्या से अगर आप परेशान हैं, तो आपको इसके अंदर नींबू नहीं मिलाना है, आपको डायरेक्ट ही पीना है। और आपको जो कफ की समस्या है उससे निजात मिल जाएगी। किसी पर्सन को तो अगर कम कफ जमा होता है तो वो डायरेक्ट ही उसका कफ खत्म होने लगता है, और किसी पर्सन का कफ निकलना बढ़ भी जाता है। बाहर से कफ निकलता है और पर्सन को अंदर से चेस्ट में हल्का फील होता है। हर पर्सन जो सिम्टम्स है वो डिफरेंट रहते हैं, लेकिन कफ सभी का निकल जाएगा। इसके अलावा अगर आप डायबिटीज़ की प्रॉब्लम से सफ़र कर रहे हैं तो आपको गुड़ या हनी उसके अंदर मिलाने की ज़रूरत नहीं है। बिना गुड़ या हनी मिलाए भी ये जो नुस्खा है वो वैसा ही काम करेगा। तब आप इसके अंदर नींबू मिला सकते हैं। इसके अलावा अगर आप इस पेय को लेना चाहते हैं तो आपके गले में या पेट में कोई अल्सर की समस्या नहीं होनी चाहिए। अगर आपको पेट में अल्सर की समस्या है, गैस एसिडिटी की समस्या है, अगर आपको जलन महसूस होती है, तो आपको जो नींबू है उसकी मात्रा बहुत कम करनी है। अदरक जो है उसकी मात्रा भी बहुत कम करनी है। साथ ही साथ अगर कोई पर्सन जो ये पेय लेना चाहता है वो पाइल्स या एक्सटर्नल ब्लीडिंग की समस्या से सफ़र कर रहा है, एक्सटर्नल ब्लीडिंग किसी भी टाइप की हो सकती है, चाहे वो मेंसेस हो चाहे वो एपिस्टेक्सिस हो, यानी कि अगर आपको नोज से ब्लीडिंग की समस्या है या फिर आपको मेंसेस में ज़्यादा ब्लीडिंग की समस्या है, तो जो जिंजर है इसके अंदर, ये जिंजर जो है ये ब्लीडिंग को बढ़ाती है। तो आप इसके अंदर जिंजर नहीं डालिए, क्योंकि जिंजर आपकी ब्लीडिंग को बढ़ा देगी। अगर आप पाइल्स की समस्या से सफ़र कर रहे हैं और आपको उसमें ब्लड जाता है तो भी आपको अदरक जो है इसके अंदर वो नहीं मिलाना है। बाकी सारी चीज़ें आप मिला के इस पेय को ले सकते हैं और वो आपको वैसी ही रिजल्ट्स देगी, वैसा ही आपको फ़ायदा करेगी जैसे कि सारे मिलकर फ़ायदा कर रहे हैं। इसलिए मैंने ये जो पेय आपको बताया है और कहा है कि ये आपको सावधानियों के साथ लेना है। इसीलिए कहा है क्योंकि इसका एक एक इंग्रेडिएंट है जो है उसका अपना वर्क है और वो अपने तरह से काम करता है। और अगर इसका एक एक इंग्रेडिएंट अगर हटा भी दिया जाए तो ये बाकी की जो चीज़ें हैं वो अकेले ही उस सारी चीज़ों को करने का सामर्थ्य रखता है। इस पेय में आप चाहें तो थोड़ा सा रॉक साल्ट भी मिला सकते हैं। रॉक साल्ट यानी कि सेंधा नमक। सेंधा नमक जो है वो भी कफ को फाड़ने का काम करता है। लेकिन अगर बीपी के पेशेंट आप हैं, अगर आप बीपी की समस्या से सफ़र कर रहे हैं, तो आपको जो इसके अंदर रॉक साल्ट है वो नहीं मिलाना है, क्योंकि आप दिन में अगर 2 से 3 बार इस तरह के पेय को पिएंगे, नमक ज़्यादा खाएंगे, तो आपकी जो बीपी की समस्या है वो फ्लेयर अप हो सकती है और आप और ज़्यादा परेशानी में आ सकते हैं। आपकी कफ की समस्या तो ख़त्म हो जाएगी, लेकिन आपकी दूसरी प्रॉब्लम बढ़ सकती है। तो मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। ऐसी कंडीशन में आप क्या करिए, रॉक साल्ट मत मिलाइए, नमक नहीं मिलाइए और बाकी सारी चीज़ें ले लीजिए। और बाकी जो नॉर्मल पर्सन है, चाहे वो बच्चे हैं, बूढ़े हैं या जवान हैं, जिनको कोई प्रॉब्लम नहीं है इस तरह की जो भी मैंने समस्या बताई है, वो ये सारे ही इंग्रेडिएंट्स मिलाकर 4 से 5 दिन भी लेके देखिए। आप बोलेंगे कि आपको बहुत एस्टोनिश्ड रिजल्ट मिले और लगभग मैजिक की तरह ये नुस्खा काम करता है। मैंने काफ़ी पेशेंट्स को दिया है, तो आप ज़रूर इसे ट्राई करिए और मुझे बताइए कि आपको किससे ज़्यादा फ़ायदा हुआ। जो मैंने पहले होम्योपैथिक मेडिसिन बताई थी इस वीडियो से पहले वाले वीडियो में, उससे ज़्यादा फ़ायदा हुआ या ये नुस्खा आपके लिए ज़्यादा कारगर रहा। तो मिलती हूँ आपको आगे आने वाले इसी तरह के वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।